हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि मिश्रित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो ये दूसरा का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी दादा भाई नौरोजी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ए हुआ था। चौथा का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 1950 में। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुई कब हुई, यानी कि तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 1951 में। 6 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो 6 का आंसर बी हो जाएगा, कृषि से। 7 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? तो 7 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि कौटिल्य। 8 नंबर क्वेश्चन है, महालनोबिस मंडल किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तो इसका आंसर 8 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय से। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सेवा का। 10 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? तो 10 का आंसर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी दिए थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि जिनेवा में। 12 नंबर क्वेश्चन है, IMF का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1944 में। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो 13 का ए हो जाएगा, यानी कि वार्षिक गठन DC में। 14 नंबर क्वेश्चन है, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका 14 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 1935 में। 15 भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि को जुआ क्यों कहा जाता है? भारत में कृषि को जुआ क्यों कहा जाता है? 16 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि मानसून पर निर्भरता। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन कहा जाता है? तो 17 का आंसर ए हो जाएगा, कृषि का। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो 18 का आंसर ए हो जाएगा, यानी MS स्वामीनाथन। 19 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो 19 का ए हो जाएगा, यानी कि दूध उत्पादक से। 20 नंबर क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे जुड़ी है? नील क्रांति किससे जुड़ी है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि मत्स्य पालन से। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 2014 में। 22 नंबर क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो 22 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? 23 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि SBI का। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात किस क्षेत्र से है? तो ए है। 24 का आंसर बी हो जाएगा, यानी सेवा से है। 25 का आंसर हो जाएगा, कृषि जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो ये आंसर 5 वर्षों में की जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति सबसे पहले किस राज्य में सफल हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी पंजाब में। 27 का आंसर है, औद्योगिकी नीति संकल्प पहली बार कब आया? तो 27 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1948 में। 28 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग जगत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो 28 का सी हो जाएगा, यानी कि अहमदाबाद। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि निर्वाह। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपया कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा टोकरी में शामिल हुआ? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 1971 में। 31 नंबर क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 2020 में हुआ था। 2020 में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो 32 का आंसर भी हो जाएगा, ब्रिटेन में हुआ था।
33 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग की जगह किसे बनाया गया? योजना आयोग की जगह किसे बनाया गया? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग का। 34 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार नीति कितने वर्षों के लिए बनाई जाती है? तो 34 का आंसर भी हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या थी? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कृषि का। 36 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 36 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी वर्गीज कुरियन। 37 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति में कौन सा बीज उपयोग हुआ? 37 का हरित क्रांति में कौन सा बीज उपयोग हुआ? तो 37 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 37 का जो ए हो जाएगा, यानी कि H/V। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी? भारत की औद्योगिक नीति कब बनी? तो ये बनी थी 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी कि 1948 में। 39 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर रेटलर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि परिवहन का। 40 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की अवधारण किसने दी? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी। 41 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? तो 41 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि फियाट पर। 42 नंबर क्वेश्चन है, उद्योग की नीति संकल्प 1956 में किसकी नींव रखी गई थी? तो 42 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि समाजवादी पैटर्न पर। 43 नंबर क्वेश्चन है, SEZ का अर्थ क्या है? SEZ का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नारंगी क्रांति का संबंध किससे है? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि तेल बीज उत्पादक से। 45 नंबर क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि सूर्यमुखी तेल बीज से। 46 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री ने शुरू की? तो 46 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी का। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो 47 का आंसर सी हो जाएगा, यानी तृतीय क्षेत्र। 48 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू इकोनॉमी किससे जुड़ी है? ब्लू इकोनॉमी किससे जुड़ी है? तो 48 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 48 का आंसर ए हो जाएगा, यानी मत्स्य पालन या समुद्री संसाधन से। 49 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो 49 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति का घटना। 50 का जो क्वेश्चन है ये होमवर्क रह गया आप सबके लिए, और 50 में से आपको कितना सही किए हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। और इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। और अभी तक मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।